हे वेलकम बैक गाइस। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि गोल्ड जो है आने वाले टाइम में क्या करने वाला है, वीकली टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर एंड जो हमारा इंट्राडे टाइम फ्रेम है उसमें हम जो देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट जो है हमको सिनेरियो दिखाएगा एंड हम लोग उसमें ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो अगर आपको क्लियरली दिख रहा है तो मार्केट जो है एक बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। अगर आप यहाँ से देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि मार्केट है बुलिश है। ठीक है, कैसे बुलिश है देखो, अगर हम बेसिकली यहाँ से देखते हैं तो पूरा ओवरऑल वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है, मार्केट बुलिश है। राइट, मार्केट है बुलिश। ओके, इट इज़ ओके। नाउ ये नया हाई क्रिएट किया इसने, बट वो ऊपर जो क्लोज नहीं दे पाया वो बात अलग है, लेकिन मार्केट जो है बुलिश ही है। लेकिन अभी हमें जो देखना है वो क्या देखना है, देखो मार्केट जो है ऑल टाइम जो बने थे ये हाइस, उनको ऑलरेडी मार्केट जो है ऊपर से काफ़ी बड़ी उनकी लिक्विडिटी उसने ली है, काफ़ी ज़्यादा जो है उसके ऊपर तक गया है, लिक्विडिटी को टेकन किया है, स्वीप किया है उसको अच्छे से। देन उसके बिहाफ पर हमको पता होना चाहिए कि जब मार्केट एक बड़ा सा पुल बैक लेता है, कब लेता है बड़ा सा पुल बैक, वो जबकि कहीं की लिक्विडिटी वो ग्रैब कर लेता है। तो इसने क्या किया, पीछे जो 3 इक्वल हाइज थे उनका लिक्विडिटी इसने काफ़ी बड़ा जो है ग्रैब कर लिया है। देन अब क्या है, ये सेलिंग डायरेक्शन के लिए हमको कुछ ना कुछ हिंट देगा, तो वो दे रहा है ऑब्वियसली। ठीक है, हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है उसमें ऑलरेडी जो है सेलिंग के लिए था, जहाँ से ये जो है, ठीक है दिखाऊंगा अभी H4 में चल के वो था। देन अभी हमें देखना है कि मार्केट क्या कर सकता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास कम से कम वीकली टाइम फ्रेम पर वैसे तो मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है, लेकिन एक लिक्विडिटी ग्रैब किया है, उस बिहार पर हमारे पास में क्या होना चाहिए, मार्केट को एक पुल बैक लेना चाहिए। मार्केट उसी पुल बैक को क्रिएट करने के लिए मार्केट जो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला जो पुल बैक है वो ये है, इसके यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए, इसके यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए। अभी आ जाए, थोड़ा टाइम बाद आ जाए तो, बट हमको लग रहा है कि यहाँ तक आएगा। मतलब हमको ये देखना है कि यहाँ तक आता क्यों है, क्योंकि मार्केट ने एक लिक्विडिटी ग्रैब किया है, तो कम से कम इस वाले पुल बैक तक तो मार्केट जो है आएगा ही। अगर हम जो है देखें कि अगर इसके अलावा हम देखें तो इसके अलावा हमारे पास में एक ये ऑर्डर ब्लॉक है वीकली टाइम फ्रेम का, जिस पे हम बाय देखेंगे। एंड देन इसके अलावा हमारे पास में वीकली टाइम फ्रेम का वो भी हमारे पास में एक यहाँ पर है, इस पे से भी हम बाय देखेंगे। ठीक है ना, अभी जो है हम क्या देखेंगे, सेल देखेंगे। तो सेल देखने के लिए हमें डेली टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा एक बार। तो हम लोग आ गए डेली टाइम फ्रेम पर, तो डेली टाइम फ्रेम का भी हमारे पास ये है ऑलरेडी। ठीक है, एंड डेली टाइम फ्रेम का हमारे पास क्या होना चाहिए, एक चीज़ और कि जहाँ पर हैं हम वहाँ से हमको सेल या बाय करना है, किस तरीके से करना होता है। तो ओबियसली इसके अलावा कोई और दूसरा दिख रहा है। राइट, यहाँ पर हमारे पास में एक और वो भी दिख रहा है, तो क्या ये एक्चुअल होगा, नहीं, क्योंकि हमारा जो मार्केट है कम से कम इस वाले लो तक तो आएगा ही, जो मैंने मार्क कर रखा है। ठीक है, अब इस तक आना है तो वो कैसे आएगा वो देख लेते हैं। ओबियसली मार्केट जो है डेली टाइम फ्रेम में भी सेम सिनेरियो है कि वो जाएगा कि क्या करेगा। तो अभी उसने क्या किया, अपना एक पुल बैक यहाँ पर बनाया था ये वाला। ठीक है, तो उसने अपना हाई कंफर्म किया था। राइट, हाई जो है उसने कंफर्म किया था। अब BOS तो हुआ नहीं है। ठीक है, BOS तो हुआ नहीं है, लेकिन पीछे वाला जो BOS है वो डेली टाइम फ्रेम का, वो कहाँ पर है, यहाँ पर इसने अपना हाई क्रिएट किया था। राइट, दूसरा वाला हाई क्रिएट किया एंड देन मार्केट जो है इसके ऊपर क्लोज दिया था। देन तब हमारे पास में एक BOS बनना था, लेकिन वो स्वीपिंग के कारण BOS भी कंप्लीट नहीं हो पाया है, उसको सस्टेन नहीं कर पाया है। देन हाई क्रिएट हो गया है, अब मार्केट वहाँ से लो आ रहा है क्योंकि उसने स्वीपिंग किया था, उसने क्या किया था, स्वीपिंग किया था। ठीक है, मैं दिखाता हूँ कि मैं जो बोल रहा था कि हमारा सेलिंग जो ट्रेड है वो चल रहा है प्रीमियम वाले ग्रुप का, वो ये था, ये जो है ना, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है इसके अंदर से हमको सेल लेना था, और ये हमारे ग्रुप में डाला हुआ था। टेलीग्राम फ्री वाले ग्रुप में भी इसको अपडेट दिया हुआ था, आप एक बार देख सकते हैं, जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, एंड इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था, इससे हमारा जो मार्केट है हमको देखना था कि कहाँ तक जा सकता है। तो उसमें खाली यहाँ तक है, जो मैंने दे रखा है उसमें खाली यहाँ तक है कि यहाँ तक जा सकता है, लेकिन अभी बता रहा हूँ मैं यहाँ तक तो जा सकता है, बट ऐसा नहीं कि एकदम से आ जाएगा, वो थोड़ा टाइम लगता है। अप एंड डाउन हाई लो बना करके तब जाता है। ठीक है, नाउ अभी देखो किस टाइम फ्रेम पे, H4 में, लेकिन हमको क्या करना है, अभी जाना है हमको M15 M30 में, उसमें देखेंगे इंट्राडे के लिए क्या कर सकते हैं। तो देखो इंट्राडे के लिए हम कर सकते हैं हम लोग आगे M15 के अंदर, एंड देखो मार्केट जो है बेसिकली BOS वगैरह बना रहा है यहाँ से। ठीक है, ये BOS वगैरह बना दिया इसने, तो यहाँ से इस तरीके से, तो मैं खाली आपको समझाता हूँ कि क्या होता है। अब यहाँ से देखते हैं कि मार्केट जो है BOS बारे में आपको पता है अच्छे से, मैं यहाँ रिसेंटेशन समझाता हूँ। तो ये जो है इसने इसको क्या ब्रेक
ब्रेक करने के बाद में आपको पता है कि हमारे पास में क्या है, एक है लिक्विडिटी टेकन, ये लिक्विडिटी वाला ये यहाँ से मार्केट ने जो क्या किया है, एक ओबी बनाया था, उसको टैप किया एंड देन कंटिन्यू। पीछे भी एक ओबी था जहाँ से मार्केट जो है कंटिन्यू कर रहा है। एंड नाउ इसका एक आईडीएम था दिस वन, उसको मार्केट टेकन किया एंड ऊपर क्लोज मिला। एंड हमारे पास में क्या हुआ, अभी हमारे पास में जो एक ऑर्डर ब्लॉक है, वो पूरा ये जो ब्लैक कैंडल है ये हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, जो सेलिंग के लिए रहेगा। हमें इसके अंदर से क्या करना है, सेलिंग फाइंड करना है। मीन्स इसके अंदर से हमको क्या करना है, सेलिंग फाइंड करना है। इसके अंदर से हमको सेलिंग फाइंड करना है। सेलिंग फाइंड करने का मैंने एंट्री मॉड्यूल ऑलरेडी वीडियो डाल रखे हैं चैनल पर, आप उनको जाकर के देख सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करना है, यहाँ से सेलिंग फाइंड करना है। हम यहाँ से सेलिंग फाइंड करना है। एंड हमारे पास में अभी मार्केट ऊपर जा सकता है मे बी, ठीक है। तो ऊपर कहाँ से जा सकता है, तो हमारे पास ना एक इनबैलेंस के साथ में एक ओबी हमारे पास में यहाँ पे पड़ा है, इनबैलेंस के साथ में हमारे पास एक ओबी यहाँ पर पड़ा है। देन इससे पीछे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में क्या होता है, ये जो है इक्वल लोज बना है, राइट। तो ये जो है हमारे पास में प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी है, प्रीवियस डे जो लो था उसकी लिक्विडिटी है। एंड देन हम कैसे देख सकते हैं इसको इस तरीके से देख सकते हैं। इस तरीके से हम जो इसको बुलिश देख सकते हैं, और इसको हम जो है दोनों तरीके से इस तरीके से देख सकते हैं। क्योंकि मेरे को ऐसा है कि ऐसा लगता है कि मार्केट पहले बुलिश हो जाएगा इस वाले ओबी से, देन सेलिंग जाएगा। लेकिन अगर वो पहले ही सेलिंग में एक्टिव हो जाता है तो फिर ये वाला बाय जो होगा ये काम नहीं करेगा। तो ये बाय का मैंने बताया है, ये फिर बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। अभी थोड़ा कम रिस्क है, लेकिन अगर पहले सेलिंग का हमारा एक्टिव हो जाता है तो फिर ये वाला जो है काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमको गोल्ड का सिनेरियो देखने को मिलेगा। नाउ अभी हम चलते हैं GBPUSD पर। नाउ GBPUSD में हम जो यहाँ पर हैं, एंड देन हम जो खाली रिसेंट वाला स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखो रिसेंट वाला स्ट्रक्चर ये था कि हमारे पास जो है यहाँ पर एक ओबी था H1 का, ठीक है, दिस वन, ठीक है। मार्केट ने इसको टैप किया, टैप करने नीचे गया एंड देन फिर ऊपर आ गया वो, ठीक है। फिर से क्या हुआ, ऊपर चला गया, फिर से ऊपर चला गया। मतलब इसका लिक्विडिटी जो हंट कर लिया उसने, इसका जो लिक्विडिटी है वो क्या कर लिया उसने, हंट कर लिया। एंड देन आप यहाँ पर देखो तो मार्केट ने जो यहाँ पर ये जो इसको ऊपर गया तो SL हंट हो गए। तो अभी हमारे पास जो है एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है M30 का, वो ये वाला है, ठीक है, जो कि समथिंग एक्टिव हो चुका है, मतलब मिटिगेट हो चुका है समथिंग, और इससे ज़्यादा नहीं देख सकते। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा रह गया है, बट कोई सुनिए। अब हमको करना क्या है कि हमें देखना है नेक्स्ट डे के लिए, नेक्स्ट डे क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट डे हमारा जो हो सकता है वो ये हो सकता है, अगले जो वीक है उसमें ये हो सकता है कि हमारे पास जो एक इनबैलेंस के साथ में जहाँ पर ओबी होगा, हम उसको क्या करेंगे, अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेंगे। तो हमारे पास में जो इनबैलेंस के साथ ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पर तो है नहीं, बट यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास में एक माइनर कैंडल है, माइनर बोलते हैं इनवैलिड कैंडल, जिसको बोलते हैं हम इनसाइड वाला कैंडल। उसमें थोड़ा इनबैलेंस बचा हुआ है, उसमें थोड़ा सा इनबैलेंस बचा हुआ है जो कि फिल नहीं हुआ है। लेकिन हमें जो हाई लेना होगा वो लेना होगा ग्रीन कैंडल का हाई। इस ऑर्डर ब्लॉक के लिए ग्रीन कैंडल का हाई एंड ब्लैक कैंडल का लो। जो इनबैलेंस बचा अभी इनसाइड वाले के साथ में, उसको हम मर्ज कर लेंगे एंड देन इसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। इसका मीन्स हम लोग इस ट्रेड को कहाँ तक ले सकते हैं, हम जो ले सकते हैं इस वाले लो तक अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। एक बार ट्रेड लेंगे देन यहाँ तक हम जो उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक के लिए। वही फॉर्मूला वही है कि हमको एंट्री कैसे लेना होता है, हमको एंट्री ऐसे करके लेना होता है। ये हमारे पास में फर्स्ट लो बनेगा, इसको आईडीएम बोलेंगे। अब इसके अंदर टैप हो जाएगा तो क्या होगा, आईडीएम ही हमारे लिए चौक का काम करेगा, चौक हो जाएगा। यहाँ पर जो भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होगा इनबैलेंस साथ में, उस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जाएगा मार्केट, देन हम वहाँ से सेल की एंट्री लेंगे और यहाँ तक के लिए लेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास में एंट्री मॉड्यूल है, तो चौक वाला है। बाकी हम जो है सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जल्दी वीडियो आने वाला है, आप बने रहें। तो ये जो है कुछ इस तरीके से अपना जो व्यू है वो ये है, हम इस तरीके से इन दोनों पेयर के अंदर ट्रेड ले सकते हैं। बाय का कोई सिनेरियो है नहीं GBPUSD के अंदर, अगर होगा तो आगे देखेंगे, अगले वीडियोज़ में देखेंगे। तो अभी हम जो खाली इतना कर सकते हैं